इस वक्त कोरोना वायरस ने लोगों पर अपनी दहशत तारी कर रखी है। बनी नौ इंसान का मुकाबला किसी और से नहीं बल्कि 4 से 500 नैनोमीटर की जिसामत रखने वाले एक गैर मरई वायरस से है। इस वायरस की हालिया वबाई लहर ने कुरे अर्ज पर मुकीम इंसानियत की हकीकत की कलई मैस चंद दिनों में खोल कर रख दी। साइंसी तरक्की में अरूज हासिल कर लेने के बावजूद इंसान एक छोटे से वायरस के आगे बेबस हो गया है। इस वायरस ने 7 अरब की इंसानी आबादी को एक नए अजाब से दोचार कर रखा है। इसकी वजह से दुनिया में इस वक्त अमवात लाखों में पहुंच चुकी है। साख्त के एतबार से पहले बात करते हैं कोरोना वायरस से मुतल्लिक अब तक की ताज़ा तहकीकात के मुताबिक कोरोना वायरस का खुलिया एक प्रोटीन मालिक्यूल पर मबनी है। इसकी अंदरूनी तह पर चर्बी की एक झिल्ली होती है जिसे उर्फ आम पर लिपिड मेम्ब्रान कहते हैं। तो इसमें डीएनए की मानिंद आरएनए का धागा नुमा एक पेचीदा निज़ाम मौजूद है। कोरोना वायरस में जिंदगी नहीं, लिहाजा इसे मारा नहीं जा सकता बल्कि तहलील तबाह या डिसॉल्व किया जा सकता है। सिर्फ इसकी बैरूनी चर्बी की तह इसे मजबूत बनाती है। चर्बी की ये तह टूट जाए तो कोरोना का वार मौसर नहीं रहता। इसलिए गर्म पानी, साबुन और अल्कोहल से हाथ धोने से इसकी बैरूनी तह टूट जाती है और इसे मल्टीप्लाई या अफजाइश नस्ल होने का मौका नहीं मिलता। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि फितरी कानून के मुताबिक हरारत चर्बी को पिघला देती है और इस वायरस के लिए तो 25 से 30 डिग्री सेंटीग्रेड तक गर्म पानी काफ़ी है। यह वायरस अंदर से इतना कमज़ोर होता है कि चर्बी की बैरूनी तह के टूट जाने पर खुद ब खुद तबाह या तैलीन हो जाता है। अल्कोहल, गर्म पानी, साबुन से कम 20 सेकंड तक हाथ धोने से कोरोना वायरस अफजाइश नस्ल होने के बजाय टूट फूट का शिकार होकर तहलील या तबाह हो जाता है। कोरोना वायरस की आम अलामात में निज़ाम तनफ़ुस के मसाइल, खांसी, सांस फूलना, सांस लेने में दुश्वारी, नज़ला, निज़ाम के मसाइल, उल्टी, एसाल वगैरह और कुल बदनी अलामात जिसे थकावट वगैरह शामिल है। शदीद इन्फेक्शन, नमूनिया, सांस न आना, यहाँ तक कि इंसान की मौत भी इसमें वाक़ई हो सकती है। कोरोना वायरस उस वक्त तक नुकसान नहीं पहुँचा सकता जब तक इसे मल्टीप्लिकेशन या अपनी अफजाइश नस्ल के लिए साजगार माहौल मुयस्सर नहीं आता, जैसा कि नाक में रतूबत, लाबे दहन वगैरह। एहतियाती तदाबीर के बार बार अपनाने की बदौलत हम इसे मुसलसल तहलील या तबाह कर सकते हैं। दोस्तों, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कोई ऐसा मर्ज नाजिल नहीं किया जिसकी दुआ नाजिल ना की हो। अमूमन इंसान मर्ज का इलाज तलाश कर लेता है, ताहम बसा औकात ऐसा भी होता है कि इंसान इलाज तक रसाई हासिल करने पर कादिर नहीं होता। कोरोना वायरस भी इन्हीं अमराज में से एक है। तमाम दुनिया इसका इलाज ढूंढ रही है। अभी तक इसकी कोई दवाई या वैक्सीन नहीं बनाई जा सकी जिसके इलाज तक माहिरीन और साइंसदान वगैरह अभी तक नहीं पहुंच सके। इस वक्त दुनिया भर के 35 से ज्यादा बड़े इदारे सर तोड़ कोशिश कर रहे हैं कि जल्द अज जल्द कोरोना की वैक्सीन तैयार कर ली जाए। इस सिलसिले में सार्स और मर्स पैदा करने वाले दूसरे कोरोना वायरस पर भी होने वाली तहकीक से मदद ली जा रही है। अमेरिका में वबाई अमराज के इदारे के सरबराह डॉक्टर एंटनी फाउची के मुताबिक वैक्सीन तैयार होने में 1.5 साल का अरसा लग सकता है। दोस्तों, अगरचे इस वायरस की बदौलत दुनिया भर में लाखों अफराद लुक्मा अजल बन चुके हैं, लेकिन बहैसियत मुसलमान हमें इससे घबराना नहीं चाहिए बल्कि मुत्तहद होकर इसका मुकाबला करना चाहिए। इस मूजी वबा में हमें एहतियाती तदाबीर खुद पर लाजमी लागू करनी चाहिए ताकि हम खुद को और अपने खानदान को इससे महफूज रख सकें। इस मुश्किल दिनों में हुकूमत के साथ ताउन करें। सबसे बेहतर ये है कि बाहर निकलने के बजाय ज़्यादा से ज़्यादा घर में रहें। बच्चों को बाहर जाने से रोकना चाहिए क्योंकि स्कूलों और तालीमी इदारों में छुट्टियां देने का मकसद लोगों को घरों में रखना है कि ना कि इन छुट्टियों को तफरीह का जरिया बना लिया जाए। दोस्तों, कोरोना वायरस खुद घरों में नहीं आता जब तक हम खुद बाहर से इसे लेकर अपने साथ घर में नहीं आते। लिहाजा खुद भी घर में रहें और बच्चों को भी घर में रखें। खाने में सेहतमंद खुराक शामिल करें ताकि कुव्वत मुदाफ़त बेहतर से बेहतरीन हो सके। दोस्तों, हमें अच्छी खुराक और उसके साथ अच्छे तर्ज ज़िंदगी को भी अपनाना होगा जिसमें जिस्मानी काम जैसे कि वर्जिश, खेल वगैरह शामिल हों। इसके अलावा सिगरेट नोशी और दूसरी नशा आवर अशिया से दूर रहना चाहिए। ये हमारे जिस्मानी निज़ाम को तबाह करते हैं।
अपनी नींद को पूरा करें, इससे जिस्म सेहतमंद रहता है। जितना हो सके धूप में बैठें और सूरज की छांव से विटामिन डी हासिल करें। अपने मदाफाती निज़ाम को मजबूत रखने के लिए सब्ज पत्तों वाली सब्जियां, हर्ब्स नुमा सब्जियां मसलन अदरक, लहसुन और काली मिर्च, लीमू या संतरे, शिमला मिर्च, ग्रीन टी, खजूरें, दही, खुश्क मेवाजात और शहद वगैरह इस्तेमाल करें। हाथों से चेहरे को छूने से गुरेज करें, क्योंकि इससे जरासीम मुंह और आंखों के जरिए इंसानी जिस्म में दाखिल होते हैं और फिर सांस की नाली में दाखिल होकर फैलाव का बाइस बनते हैं। इसका मरीज जब सांस लेता है तो इसके मुंह से निकलने वाले जरासीम सामने वाले को मुतासिर करते हैं और यूं करीब बैठा शख्स भी इस बीमारी का शिकार हो जाता है। और आपस में करीब करीब बैठने के बजाय फासला रख कर बैठा जाए। मास्क का इस्तेमाल लाजमी करें। ये वायरस सांस की नाली पर हमला आवर होता है, लिहाजा जितना हो सके गर्म पानी का इस्तेमाल करें और गला खराब करने वाली चीजों से बचें। ये किन चीजों पर कितने अरसे तक जिंदा रह सकता है? कोरोना कोविड-19 वायरस प्रोटीन मॉलिक्यूल होने की वजह से मुख्तलिफ चीजों पर इसकी उम्र उन चीजों की साख्त पर मुनहसर होती है। कपड़ों, लकड़ी और धातों पर इसकी उम्र 3 घंटे से 72 घंटे तक होती है। लिहाजा इन चीजों को झाड़ने या हिलाने की सूरत में कोरोना वायरस हवा में फैल जाता है, जो आसानी से नाक या मुंह के जरिए आपके जिस्म में दाखिल हो सकता है। ठंडा मौसम और अंधेरा कोरोना वायरस के लिए महफूज पनाहगाहें हैं। कपड़े धोने के लिए 20 डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर गर्म पानी इस्तेमाल किया जाए। ठंडे पानी से अगर आप कपड़े धो रहे हैं तो इसका मतलब है कि आप कोरोना वायरस को मल्टीप्लाई यानी इसकी अफजाइश नस्ल के लिए साजगार माहौल मुहैया कर रहे हैं। अगर आपके घर में कारपेट्स बिछी हैं तो इन पर पानी न गिरने दीजिए। मॉइस्चराइजर की मौजूदगी में कोरोना वायरस मल्टीप्लाई होता रहता है, यानी कि इसकी अफजाइश नस्ल जारी रहती है। तंग जगहों पर वायरस की कंस्ट्रक्शन ज्यादा होती है और इसे अफजाइश नस्ल के ज्यादा मौके मिलते हैं। लिहाजा घर के अंदर बैठने और सोने के लिए तंग कमरों के बजाय बड़ी खुली और हवादार जगह का इंतखाब किया जाए, ताकि कोरोना को साजगार माहौल मयसर न आ सके। किसी भी सतह को छूने के बाद मसलन गाड़ी का दरवाजा, घर का दरवाजा या कोई और चीज, अपने हाथों को फौरी तौर पर धो लीजिए। खाना खाने से पहले और फौरन बाद यही अमल दोहराइए। ये वायरस नजर नहीं आता, एहतियाती तदाबीर पर अमल करके इससे बचा जा सकता है। हुकूमत इसका फैलाव रोकने के लिए इकदामात कर रही है। तमाम हुकूमती इदारों का फोकस इस बात पर है कि ये बीमारी ना फैलने पाए। पाकिस्तान शायद इस हवाले से खुशनसीब मुल्क है जो इस वायरस से बुरी तरह मुतासिर नहीं हुआ, लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं कि पाकिस्तान इस वायरस से बुरी तरह मुतासिर नहीं होगा। माहिरीन के मुताबिक कोरोना वायरस दुनिया में 50 से 60 दिन तक हल्के फुल्के अंदाज में फैला, लेकिन फिर इसने अचानक ही दुनिया भर में तबाही मचा कर रख दी। अगर कोरोना वायरस का तर्ज अमल सामने रखा जाए तो इसकी वबायत का चक्कर यानी साइकिल 19 डेज तक बनता है, यानी 90 दिन तक जाता है। पाकिस्तान में कोरोना वायरस का पहला केस 26 फरवरी को हुआ था, जिसे अब तक 50 दिन से जायद हो चुके हैं। नोवल कोरोना वायरस का तर्ज अमल देखते हुए कहा जा सकता है कि पाकिस्तान में 26 अप्रैल से 10 मई तक के 2 हफ्ते इस वायरस की वबायत के हवाले से खतरनाक हो सकते हैं। इसलिए दोस्तों, आने वाले दिन पाकिस्तान के लिए और भी मुश्किल हो सकते हैं। बहैसियत मुसलमान ये हमारा अकीदा है कि जिंदगी और मौत, सेहत और बीमारी अल्लाह के हाथ में है। इंसान के हाथ में सिर्फ नीयत और कोशिश है। हमें अल्लाह से रजू करना चाहिए। इस्लामी असूलों के मुताबिक हर वक्त साफ सुथरे रहें। दिन में कम से कम 5 बार वजू के लिए हाथ मुंह अच्छी तरह धोएं। सोम सलावात की पाबंदी करें। साफ सुथरे रहें। अल्लाह से अपने गुनाहों पर इस्तगफार करें। कोरोना वायरस का हम सब मिलकर और अल्लाह की मदद से इंशाअल्लाह मुकाबला करेंगे। जी दोस्तों, मैं यहाँ अपनी वीडियो का इख्तिताम करना चाहूँगा। मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आप हजरात को पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आने की सूरत में इसको लाइक करें और कमेंट्स करके मुझे बताएं। इस दुआ के साथ अल्लाह सुब्हानो तआला आपको और आपके घर वालों को हर किस्म की बीमारी और आफत से महफूज रखे। आमीन। मुझे अब इजाज़त दीजिए, इंशाअल्लाह फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज।